हम बीमार क्यों होते हैं? हमारा बीमार होने का एक ही रीज़न होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी का लेस होना, इम्यून सिस्टम का लेस होना। ठीक है, आज कैंसर हमारी बॉडी में स्प्रेड क्यों हो रहा है? आज मैं फेसबुक पर न्यूज़ पढ़ रहा था कि 2050 आने तक 80% लोगों को कैंसर आ जाएगा। 2050 आने तक 80% लोगों को कैंसर अफेक्ट कर चुकेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही है कि हम लोग जितने भी ये फूड सप्लीमेंट्री जो ले रहे हैं, पूरा ऑर्डिनरी ले रहे हैं, एक भी ओरिजिनल हमारी बॉडी में नहीं जा रहा। और जो भी जा रहा है तो बाई माइक्रो प्लास्टिक के साथ में जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक किसको बोलते हैं? किसी भी फूड प्रोडक्ट को, हीट को प्लास्टिक में डालते हैं, यानी हीट यानी गरम खाना को या गरम चाय को, गरम किसी केक को या किसी चीज़ को भी अगर हम उसको प्लास्टिक में डालते हैं तो प्लास्टिक में दो तरह का प्लास्टिक होता है। एक डिज़ोल्विंग होता है, एक नॉन डिज़ोल्विंग होता है। एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। एक प्लास्टिक तो ऐसा है कि जो लोहा से भी मजबूत होता है, उसकी बात नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, उसका इस्तेमाल हमारे कहीं भी फूड सप्लीमेंट्री का काम नहीं होता है। ठीक है, तो जब वो गरम किसी भी प्लास्टिक के चीज़ में हम डालते हैं तो कुछ न कुछ उसमें आपको वो डायलेटेड होता है, पिघलता है। अब पिघल कर वो हमारा चाय के साथ में या खाने के साथ में हमारी बॉडी में जाता है। वो तो प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है कि जो हमारी बॉडी में कभी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, और वो डाइजेस्ट करता भी है तो दो तरह से डाइजेस्ट होता है। एक डाइजेस्ट हुआ कि हम खाना खाए, डाइजेस्ट हुआ सो हुआ, नहीं तो मौसम से हमारा बाहर निकल गया। और एक डाइजेस्ट होता कि सिर्फ हमारा इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्टोमक के एरिया से हट गया, वो हमारा दूसरे जगह पे जाकर के स्पिट कर लिया, वो यानी वो चिपक गया वो। और जिस तरह से हमारा माइक्रोप्लास्टिक है तो हमारा वहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद इतना बड़ा नहीं रहता है कि जो मतलब कहीं पे रुक सकता हो, वो सीधा ब्लड में रनिंग करता हो। जब ब्लड में रनिंग करता है तो कहीं ना कहीं तो वो आर्टरी में या वेन में वो तो फंसना ही फंसना है। जब वो फंसेगा वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन को लेस होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। जब इन्फ्लामेशन को हम अगर कवर नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे एक तरह से हमारा सिस्ट तैयार हो गया। अब सिस्ट जब तैयार हो गया, ट्यूमर जब तैयार हो गया वो, तो अब ट्यूमर को हम कैसा डिज़ोल्व करेंगे? मॉडर्न साइंस में तो इसका मेडिसिन ही नहीं है डिज़ोल्व करने का। हमारा मेडिसिन है इतना हिट मेडिसिन है कि किसी भी चीज़ को गला सकते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस में तो नहीं है ना। लेकिन हमारा 90% लोग अभी भी मॉडर्न साइंस के दीवाने हैं, मॉडर्न साइंस को ही मतलब मानते हैं, रिसर्च को ही मानते हैं। इसके कारण से हमारा बॉडी में दिन ब दिन स्प्रेड होते चला जा रहा है, और जिसके कारण से हमारा ये कैंसर का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा और बढ़ेगा ही। तो हमारा आज का पावर बूस्टर जो हमारे जसविंदर सर बताए, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जिस ऑर्गन में अगर वीकनेस कमी आ रहा है, अगर उस ऑर्गन में अगर हम पावर अगर नहीं दिए तो अपना काम करना कम कर देगा। और कम करने के बाद दो ही चीज़ होगा, चाहे तो इन्फ्लामेशन होगा, चाहे तो सिंक होगा, यानी चाहे तो हाइपर में जाएगा या हाइपो में जाएगा। ठीक है, तो अब कहता है कि कहीं पे भी आइटिस हो रहा है, एंड्रोमेटाइटिस बताया हमारे प्रोफेसर, तो उसमें क्या कर रहा है? अब ये फर्स्ट एक्यूट सिस्टाइटिस। अब देख लीजिए, आपको जितने भी डिजीज़ बताया गया तकरीबन उसमें एक ही चीज़ दिया गया है कि इन्फ्लामेशन। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? व्हाट कॉज? कारण क्या इन्फ्लामेशन का? इन्फ्लामेशन का मेन कॉज यही हुआ कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट, अनवांटेड पार्टिकल्स आकर के वहाँ पे कंटेंट किया है वो, जिसके कारण से वो आपको डिजोल्व नहीं हुआ, वहाँ पे अपना घर बना लिया। तो एक्यूट सिस्टाइटिस यानी तुरंत का यूरिन ब्लैडर में सूजन हो जाना, इसका मतलब वही है। ठीक है, जिसमें पावर बूस्टर 10, क्योंकि ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से रिलेटेड को मेंटेन करेगा, ना कि हमारा जितने भी आर्टरी से रिलेटेड है
ज़्यादातर आप देखिएगा D5 न्यूट्रिशन के बेस पे दिया गया है, और नहीं तो आपको D10 दिया गया है या 10th दिया गया है। जब देखेंगे अब आपको आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि 10th क्यों दिया गया और D5 क्यों दिया गया, ये चीज़ तो समझेंगे हम। ठीक है, तो एक्यूट सिस्टाइटिस में पावर बूस्टर 10th में C2BE। अब देखिए मैं क्या बोला आपको, C2BE, बी का मतलब क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाना। तो सिस्टाइटिस में क्या हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन का लेस हुआ, जिसके कारण से हमारा वहाँ पे इन्फ्लामेशन आया, और जिसके कारण से हमारा वो सूजन आकर के सिस्टाइटिस का लाया। तो आप इसमें क्या मेडिसिन, मेन मेडिसिन क्या हो रहा है, A1 C2BE, बाकी को हम छोड़ देते हैं, S1 L1 F1 WE को छोड़ देते हैं, बाकी हम 3 मेडिसिन को देते हैं। A1 C2BE क्या करेगा, ये हमारा सीधा सिस्टाइटिस यानी ब्लडर पे ब्लड को सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, एनर्जी को देगा उसको। दूसरा है एंड्रोमेटाइटिस, यानी हमारा कहीं पे भी देखा जा रहा है तो यहाँ पे लेयर की बात हो रही है, हमारा एंडोमेट्रियम में सूजन हो रहा है, इसमें भी हमारा सेम वही है, लेकिन यहाँ पे 2 कंटेंट हैं। ठीक है, उसमें हमारा सूजन में आया था तो BE दिया गया था, और इसमें हमारा GE दिया गया था। ठीक है, क्यों दिया गया था, वो हमारा टिश्यू पे वर्क करने के लिए दिया गया था, और ये हमारा सेल्स पे वर्क करने के लिए दिया गया। तो सेल्स में BE नहीं दे सकते ज़्यादा, सेल्स में हम सुखाना है, बारीकी चीज़ को सुखाना है तो GE का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए पावर बूस्टर 10th में C1 और GE का इस्तेमाल हुआ, ये मान लीजिए आपको। ठीक है, कहीं पे भी सेल्स को सुखाना है तो C1 GE, और टिश्यू को सुखाना है तो हमारा BE के साथ में GE अल्टरनेट में दे सकते हैं आप उसको। तीसरा कहता है एनी टाइप ऑफ द डिजनरेशन, डिजनरेशन भी क्या होगा, अबनॉर्मल डिजनरेट हो जाना, यानी अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना। इसमें भी आपको देखा पावर बूस्टर D5 C1BE। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन के साथ में ब्लड का सर्कुलेशन दिया है सेल्स में। ठीक है, एनी टाइप कहीं पे भी डिजनरेशन हो रहा है, डिजनरेशन डिस्क हो गया, डिजनरेशन से सेल्स हो गया, कहीं पे भी दे सकते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, हमारा एक तरह से स्ट्रेस, यानी एक ही बात बार बार आना, यानी अपने माइंड को अनमेमोराइज करने वाला चीज़ को भी बार बार मेमोराइज करना, यानी हमेशा थिंकिंग में डालना, सोचने में डालना, उसको ही डिप्रेशन बोलते हैं ना। कोई काम हो गया उसको भूल जाना है, बस उसी बात को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, इसमें देखिए डिप्रेशन में पावर बूस्टर D5 में C1BE। क्यों, अभी हम बताएं ना, कई बार बताएं, डिप्रेशन हो गया, इंसोमिया हो गया, ब्रेन हेडेक हो गया, कोलेस्ट्रॉल हेडेक हो गया, स्ट्रेस हेडेक हो गया, सभी पे हमारा आपको C1BE दे सकते हैं, या तो नेचुरल टॉनिक सेकंड डाइल्यूशन C1BE देते हैं। C1BE और C1BE में दोनों में अंतर एक ही है कि ऐसा कंटेंट ना हो कि मेडिसिन हमारा ब्रेन तक ना पहुंचा हो, उस कंडीशन में बर्बन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मेडिसिन को वहाँ तक ढकेलने में काम आता है, और स्पाज्म को कवर करता है, इन्फ्लामेशन को भी कवर करता है, इसीलिए हमारा बर्बन का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो आपको C1BE दे सकते हैं आपको। सर अगला जो प्रोटोकॉल है वो ड्रग डिपेंडेंट, कोई ड्रग से डिपेंड हो गया। हाँ, वो तो नीचे में है सर, ड्रग डिपेंडेंट। ठीक है, डिस्पेजिया के बाद मतलब कि हमारा हो गया ड्रग डिपेंडेंट। ड्रग डिपेंडेंट का मतलब यानी किसी भी बीमारी में ड्रग जो है सो उनका एबिलिटी बन गया, यानी वो काम करने के लिए उस मेडिसिन का होना, यानी हैबिटेट में आ गया वो। अब उसको ब्रेक करना है, ओवर मेडिसिन लेना, बार बार मेडिसिन लेना, नींद नहीं आ रहा है, एक गोली डॉक्टर लिखा फिर उसको डबल टैबलेट लेना, तीसरा टैबलेट लेना, इस तरह से ड्रग डिपेंडेंट। आपका तो C6, अब क्या कर रहे हैं इसमें, C6 कहाँ से आ गया, इसलिए कि जब ओवर मेडिसिन बॉडी में जाएगा तो जाहिर सी बात है बॉडी में टॉक्सिसिटी सबसे पहला अटैक जो है सो हमारा लीवर और किडनी पे करेगा। तो यूरिनेशन को बाहर करने के लिए हमारा C6 का रोल है, लेकिन C6 पहले किडनी पे काम करता है, उसका फिर लीवर पे भी काम करता है, तो इसीलिए हमारा ये इसमें काम आता है। दूसरा कहता है डिस्पेजिया। डिस्पेजिया का मतलब निगलने में दर्द होना, थ्रोट में पेन होना। कहता है पावर बूस्टर 10th में C13P2, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जिसके कारण से वो उसमें ड्राइनेस होता है, जिसके कारण से हमको निगलने में तकलीफ होता है, इसीलिए आपको C13P2 का रोल होता है। कहते हैं एम्बोलिज्म में,
आर्टरी ब्लॉक। एम्बोलिज्म आपको देखा जाएगा कहाँ पे, डॉपलर ऑफ लोअर लिम्ब अगर कराएंगे ना किसी को, या तो फिर आपको एंजियोग्राम कराएंगे तो मालूम होता आर्टरी में ब्लॉक हुआ, वेन में ब्लॉक हुआ। तो आर्टरी में ब्लॉक होने को एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो उसमें आपको देखिए क्या बताया है, पावर बूस्टर D5 में P1 दिया है। क्यों P1 दिया भाई, कहीं ना कहीं ब्लॉक होने का कारण एक ही होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का डिफिशेंसी, इनसफिशेंट नहीं होना, सफिशेंट नहीं होना, डिफिशेंसी से आना, जिसके कारण से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जो ब्लॉक होता है। तो आर्टरी में ब्लॉक होता है तो सबसे पहला कंटेंट हम लोग को क्या मिलता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी। ये क्या होता है, बॉडी में जो ऑक्सीजन जो लेवल होना चाहिए 96, 97, 98 होना चाहिए, वो 92 आ रहा है, 89 आ रहा है, 90 आ रहा है, इस तरह से। तो उसमें आपको प्रॉब्लम होता है, इसके कारण से हमारा P1 का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद कहता है इमरजेंसी, साइकेट्रिस्ट इमरजेंसी। साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या हो गया, एक पागलपंथी के जैसा महसूस करना, यानी जिसको कहता है ना साइकेट्रिस्ट, यानी उसको डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर क्या करता है, उसको समझाता है ना, तो यानी अपने आप को अंडर में लेने के लिए करता ही है। पावर बूस्टर D4 में C1 बाई। अब देखिए कहीं पे भी हमारा ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो अनवांटेड है, जो हमको उतना ज़रूरत नहीं है, उस कंडीशंस में बाई का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे को नींद लेना है 6 घंटा, हम ले रहे हैं 1 घंटा, जाग रहे हैं ज़्यादा, समझे, तो जाग रहे हैं ज़्यादा तो सोना है, तो हमारा C1 बाई का इस्तेमाल करना है। तो हमारा A1 C1 बाई भी दे सकते हैं, या S1 C1 A1 F1 बाई भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें W इसलिए दिया गया है ताकि वो ज़्यादा हाइपो में या हाइपर में वर्क ना करें, इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी नेफ्राइटिस का मतलब होता है नेफ्रॉन में सूजन होना, जिसके कारण किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम होना, यानी यूरिन का फिल्टर सही से नहीं होना। EGFR आपको जो कम हो जाता है, रीनल फेल्यूर में देखने को मिलता है। पावर बूस्टर T10 S5C6, कभी भी आपको रीनल फेल्यूर का इस्तेमाल कीजिए, इलाज कीजिए, तो आपको साइमल्टेनियसली आपको दोनों चीज़ को देखना पड़ेगा, लीवर और किडनी। तो इसीलिए हमारा S5C6, C6 कहाँ काम कर रहा है, किडनी पे, और S5 कहाँ काम कर रहा है, लीवर पे। ठीक है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया, हाइपर का मतलब ही होता है, क्या होता है, ज़्यादा, है ना। तो पावर बूस्टर 10th में C1 भी, कहीं पे भी अगर एंडोमेटेरियम के आपको रिलेशन से मैटर बात करता है तो हमारा C1 का रोल है। ओवरी के रिलेटेड से बात करता है तो हमारा C2 का रोल है। ग्लैंड के रिलेटेड से बात कर रहा है तो हमारा C2 का रोल है। यूट्रस की बात करता है तो हमारा C1 का रोल है। ब्रेन का बात करता है तो हमारा C1 का रोल है। लेकिन हाइड्रोसेफेलस हो जाता है अगर ब्रेन में, तो तब हमारा वहाँ पे C2 का रोल होता है, क्योंकि वाटर को, पानी को निकालने के लिए हमारा C2 का रोल होता है। ठीक है, तो ये जो था सो हमारा पावर बूस्टर का शॉर्ट स्क्रिप्ट था जो मैं बताया आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी का अगर क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।